जरा एक पल के लिए एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति की कल्पना कीजिए। आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं, जमीन से मीलों ऊपर, और अचानक हवा के बीचों बीच वो जहाज टुकड़ों में टूट जाए। 10,000 फीट की ऊंचाई। जरा सोचिए, उस ऊंचाई से महज एक सीट के सहारे नीचे की ओर गिरना। ये ख्याल ही किसी को भी अंदर तक डराने के लिए काफी है ना? लेकिन हैरान कर देने वाला सवाल ये है कि आखिर एक 17 साल की लड़की बिना किसी पैराशूट के आसमान से 10,000 फीट नीचे गिरकर जिंदा कैसे बच सकती है। ये सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम जुलियानी कोपे के इस नामुमकिन से लगने वाले बचाव की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि इस घटना के पीछे का विज्ञान क्या था, उनका मनोविज्ञान कैसा था, और सबसे जरूरी बात, उनकी उस अटूट इच्छा शक्ति को समझेंगे जिसने उन्हें मौत के जबड़े से खींच निकाला। तो चलिए इस रूह कंपा देने वाली सच्ची घटना के हर पहलू पर बारीकी से नजर डालते हैं। ये बात है 1971 की क्रिसमस की पूर्व संध्या की। वो दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान थी, लांसा फ्लाइट 508। एक ऐसा हादसा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था और जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है। इस खौफनाक सफर की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1971 को। पेरू की राजधानी लीमा का एयरपोर्ट यात्रियों से खचाखच भरा था। कुल 86 लोग उड़ान भर रहे थे और मंजिल थी अमेज़न के घने जंगलों के पार बसा शहर पुकड़पा। माहौल में एक अलग ही खुशी थी। आखिर अगले दिन क्रिसमस जो था, हर कोई बस जल्दी से जल्दी अपने परिवार के पास पहुंचकर त्योहार मनाने के लिए बेताब था। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच था। उस समय पेरू में लांसा एयरलाइंस को लेकर स्पेनिश में एक आम मजाक चलता था। लांसा पेट के बल गिरता है, मतलब इनकी रेप्यूटेशन इतनी खराब थी कि लोग इस पर सफर करने से डरते थे। तो फिर जुलियाने और उनकी मां मारिया ने इसी फ्लाइट को क्यों चुना? दरअसल जुलियाने के माता-पिता जूलॉजिस्ट थे और उन्हें अमेज़न जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पेंगुआना रिसर्च स्टेशन पहुंचना था। क्रिसमस का वक्त था, सारी अच्छी एयरलाइंस फुल थी। छुट्टियां साथ बिताने की जल्दबाजी में उनके पास बस यही एक आखिरी विकल्प बचा था। और मजबूरी में लिया गया ये फैसला बहुत भारी पड़ने वाला था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद आसमान में काले डरावने बादल छा गए। 21,000 फीट की ऊंचाई पर विमान एक भयंकर तूफान में फंस गया। टर्ब्यूलेंस इतना तेज था कि ओवरहेड कैबिन से सामान निकल निकल कर लोगों के ऊपर गिरने लगा। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान से कड़कती हुई बिजली सीधे प्लेन के राइट विंग पर आ गिरी। विंग में आग लग गई और वो टूटकर अलग हो गया। पुकल्पा पहुंचने में बस 15 मिनट बाकी थे, लेकिन 10,000 फीट की ऊंचाई पर वो हवाई जहाज हवा में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जब प्लेन टूटा तब 17 साल की जूलिया ने अपनी 19F नंबर की विंडो सीट पर बैठी थी। प्लेन के बाकी हिस्सों के साथ साथ वो भी अपनी सीट से बंधी हुई तेज हवाओं को चीरते हुए अमेज़न के उन खूंखार जंगलों की तरफ नीचे गिरने लगी। हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि सीट बेल्ट उनके पेट में बुरी तरह धंसने लगी। सांस लेना लगभग नामुमकिन हो गया और फिर जमीन पर पहुंचने से पहले ही वो हवा में बेहोश हो गईं। अब आप सोचेंगे कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बच कैसे सकता है? इसके पीछे साइंस के 3 बड़े कारण थे। पहला, तूफान। उसी तूफान के नीचे से ऊपर की ओर चलती तेज हवाओं ने, जिन्हें अपड्राफ्ट्स कहते हैं, उनके गिरने की स्पीड को काफी कम कर दिया। दूसरा, जूलियने के साथ जुड़ी 3 सीटों की वो पूरी लाइन हवा में किसी हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह गोल गोल घूमने लगी, जिसने पैराशूट जैसा काम किया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था अमेज़न का वो घना जंगल। पेड़ों की घनी पत्तियों और मोटी बेलों ने एक कुशन या गद्दे की तरह काम किया, जिससे जूलियने सीधे ठोस जमीन पर टकराने से बच गईं। किस्मत और फिजिक्स का ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने उन्हें बचा लिया। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस की सुबह जब जूलियाने को होश आया तो न कोई प्लेन था, न कोई यात्री। वो सिर से पैर तक कीचड़ में सनी थी। कॉलर बोन टूट चुकी थी, घुटने में भयंकर चोट थी, एक आंख सूजकर पूरी तरह बंद हो चुकी थी और उनका चश्मा भी कहीं खो गया था। जरा सोचिए, 17 साल की वो बच्ची दुनिया के सबसे खतरनाक और अनजाने जंगल में बिल्कुल अकेली, बेबस और घायल पड़ी थी। पर एक बात जान लीजिए, जूलियाने कोई आम शहरी लड़की नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 3 अहम साल उसी अमेज़न जंगल के बीच अपने जूलॉजिस्ट माता-पिता के साथ बिताए थे। यही सर्वाइवल नॉलेज उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वो अच्छे से जानती थीं कि कौन से पेड़ पौधे और जानवर खतरनाक हैं। उन्हें पता था कि पैनिक करना सबसे बड़ी गलती होगी। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें पता था कि जिंदा रहने के लिए
बहते हुए पानी को खोजना ही इकलौता रास्ता है। अगले 11 दिनों का उनका सफर सच कहूं तो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पत्तों पर जमी ओस की बूंदें चाटकर प्यास बुझाना और प्लेन के मलबे से मिली महज 30 कैंडीज के सहारे इतने दिन काटना। जंगल इतना घना था कि ऊपर उड़ते रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी उन्हें देख नहीं पा रहे थे। छठे दिन जब उन्होंने हॉड्सन पक्षी की आवाज सुनी, जो अक्सर पानी के पास रहता है, तो एक उम्मीद जागी। हालांकि भूख और थकान से उन्हें मतिभ्रम या हैलुसिनेशंस भी होने लगे थे, लेकिन उनका हौसला एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। उन्हें अपने पिता का सिखाया हुआ एक बहुत ही सॉलिड रूल याद था। एक छोटी सी पानी की धारा को पकड़ लो, वो किसी नदी में मिलेगी और वो नदी आगे जाकर किसी बड़ी नदी में मिल जाएगी। बस यही उनका जीपीएस था। जूलियाने जानती थी कि अगर वो बड़ी नदी तक पहुंच गई तो वहां इंसानों की कोई ना कोई बस्ती जरूर मिलेगी। अमेज़न जैसे खूंखार जंगल में, जहां कदम कदम पर जहरीले सांप और बड़े शिकारी जानवर थे, वो बस पानी की उस आवाज के सहारे आगे बढ़ती चली गईं। चौथे दिन उनके साथ जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला था। जंगल से गुजरते हुए उन्हें प्लेन की कुछ और सीटें मिली। उनमें 3 यात्री अब भी अपनी सीट बेल्ट से बंधे थे, लेकिन वो सिर के बल जमीन में 3 फीट अंदर तक धंसे हुए थे। जुलियाने की तो जैसे जान ही निकल गई। उन्हें लगा कहीं इनमें उनकी माँ तो नहीं। हिम्मत जुटाकर जब उन्होंने करीब से देखा तो एक महिला के पैरों पर नेल पॉलिश लगी थी। जुलियाने ने चैन की सांस ली, क्योंकि उनकी माँ कभी नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। पर एक दुखद बात यह भी थी कि आसमान में गूंजती रेस्क्यू प्लेन की आवाजें भी अब आनी बंद हो चुकी थीं। रेस्क्यू ऑपरेशन शायद रोक दिया गया था। और परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। इतने दिनों तक कीचड़ और जंगल में रहने से उनके खुले घावों पर मक्खियों ने अंडे दे दिए थे। उन अंडों से पूरे 30 मैगट्स यानी कीड़े निकल आए थे। ये कीड़े उनके मांस को अंदर ही अंदर खा रहे थे। स्थिति इतनी भयानक हो चुकी थी कि अगर उन कीड़ों को जल्दी बाहर नहीं निकाला जाता तो इन्फेक्शन इतना फैल जाता कि शायद उनका हाथ ही काटना पड़ जाता। 10वें दिन जब उनके शरीर में एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं बची थी, तभी उन्हें नदी किनारे एक छोटी सी नाव और एक झोपड़ी दिखाई दी। वहां कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन झोपड़ी के अंदर पेट्रोल से भरा एक डिब्बा रखा था। जूलियाने को अपने पिता की एक और बात याद आई। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वो पेट्रोल सीधे अपने घाव पर उड़ेल लिया। ये दर्द बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन इसी की वजह से वो अपने शरीर से एक एक करके वो 30 कीड़े बाहर निकाल पाईं। और फिर उन्होंने वहीं रुककर मदद का इंतजार करने का फैसला किया। अगले दिन शाम को जब कुछ स्थानीय लकड़हारे उस झोपड़ी में पहुंचे तो वो बुरी तरह डर गए। उनके मुंह से अचानक निकला, याकू मामा। फटे हुए कपड़े, सूजी हुई लाल आंखें और पूरे शरीर पर अनगिनत घाव। उन्हें लगा जैसे ये अमेज़न की कोई स्थानीय जल देवी याकू मामा या कोई जंगली आत्मा है। लेकिन जब जुलियाने ने अपनी बची खुची ताकत बटोरकर उन्हें टूटी फूटी स्पेनिश में अपनी पूरी कहानी बताई तो वो लकड़हारे सन्न रह गए और उन्होंने तुरंत जुलियाने की मदद की। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने बाद में पूरे इलाके की छानबीन की तो एक बहुत ही रुला देने वाला सच सामने आया। 10,000 फीट से गिरने के बाद जुलियाने अकेली जिंदा नहीं बची थीं। उस क्रैश में 14 और यात्री भी जीवित बच गए थे, लेकिन वो लोग पैनिक में आ गए, अपनी जगह बैठे रहे और सिर्फ किसी चमत्कार या रेस्क्यू दल का इंतजार करते करते मारे गए। एक प्रोएक्टिव सर्वाइवल माइंडसेट होना, अपनी जानकारी का सही इस्तेमाल करना और हार ना मानना, यही वो चीजें थी जिन्होंने जुलियाने को जिंदा रखा, जबकि बाकी लोग ऐसा नहीं कर पाए। ये पूरी कहानी इंसान के रेजिलियंस यानी मुश्किलों से वापस बाउंस बैक करने की क्षमता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अपनी माँ को खोने के गहरे सदमे और सिर्फ मैं ही क्यों बची वाले सर्वाइवर गिल्ट से बाहर आना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन जूलिए ने हार नहीं मानी। उन्होंने बायोलॉजी की पढ़ाई पूरी की, वो एक जानी मानी जूलॉजिस्ट बनी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी अमेज़न जंगल और वहां के जानवरों के संरक्षण में लगा दी, उसी जंगल में जहां वो कभी मौत के इतने करीब थीं। तो अंत में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर एक 17 साल की लड़की अमेज़न के इतने खतरनाक और नामुमकिन से लगने वाले हालातों को मात दे सकती है, 11 दिन तक बिना खाने के मौत से लड़ सकती है, तो एक इंसान अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। हालात चाहे जितने भी डरावने क्यों ना हो, इंसान का अटूट संकल्प हर बड़ी से बड़ी दीवार को तोड़ सकता है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।